अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी अगर क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ जाती। इस भय से काकी अपनी जीवा की पाठक कथा अच्छी थी प्रयोग करती थी। पद्म शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी को किसी से अनुराग था तो बुधिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठ के खाया करती थी। काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण उसे बहुत महंगी पड़ती थी और दोनों भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अरे रात का समय था, बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का धुन विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। सास बोलिया बोले ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले हमारे ताना, ननदिया मारे ताना, ननदिया मारे ताना, ननदिया मारे ताना, ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से आ ई ऊ ए मुक्कियां लगवा है। ननदिया मारे ताना, ननदिया मारे ताना, ननदिया मारे ताना, ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले ननदिया मारे ताना, सास बोलिया बोले। सभी खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो उस वाह वाह का यथार्थ में यही अधिकारी हो। घर से निकाले, घर से निकाले, घर से निकाले, भाई के बाजिया पियावा, घर से निकाले, भाई के बाजिया पियावा, घर से निकाले, सास बोलिया बोले ननदिया मारे ताना। तो एक अंग्रेजी पढ़े हुए ये नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे सवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुकराम का तिलक किया अरे ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त है। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे हैं। एक में पूरियां कचौड़ियां निकल रही है तो दूसरे में अन्य पकवान बनते हैं। एक बड़े से हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही है। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें लहरें तक बेचैन कर रही थी। वे महिमा
पर विचार कर रही थी। संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। लगता है सब लोग खा पी कर सो गए। मेरे लिए कुछ ना बचा। विचार कर उन्हें ढूंढा आया, परंतु अब शकुन के भय से वो ढूंढ न सकी। ये सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। अरे जब रोटियों के हिलाले पड़े हो, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि बस पेट पूड़ियां मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में भूख सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। आज लाडली बेटी भी नहीं आई है। तुम दोनों छोकरे किया करते हैं। आज उनका भी नहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी।